नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, कल रात का ये वाक़या है। मेरे घर के अंदर दो लोग घुस आए थे। ज़ाहिरी बात है, डकैती की नीयत से घुस आए थे और बाकी आपको पूरा बताता हूँ हुआ क्या। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ नाजरीन, मुझे इस कदर मायूसी हुई है। मैं रहता हूँ बेसिकली DHA में। अब ये DHA जो है, जिसको एक इंतहाई सिक्योर, इंतहाई महफूज जगह मानी जाती है, यहाँ पे चंद दिन पहले दिन दिहाड़े, मैं ये रात की बात नहीं कर रहा, DHA के मेन शाहराह पे, मेन बुलेवार्ड, दिन दिहाड़े एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की जाती है। उसकी CCTV फुटेज मौसूल होती है। वो फुटेज इस वक्त वायरल भी है और मैं जान के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि दीदा दलेरी इस कदर बढ़ गई है इन मुजरिमान की कि इन्होंने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की दिन दिहाड़े, और जिस जगह पे इन्होंने अगवा करने की कोशिश की उसके चंद फासले पे पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे अक्सर नाका लगा होता है। अक्सर बेचारे मोटरसाइकिल वालों को इन्होंने रोका होता है और उनको तंग कर रहे होते हैं। अब मुझे इस कदर मायूसी इस बात पर होती है कि आखिर लाहौर, जो कि इंतहाई महफूज तरीन शहर समझा जाता था, पिछले 4-5 सालों में किस तरह उसका बेड़ा गर्क किया गया। नाज़रीन, मेरे घर में क्या होता है, मेरे घर में ये होता है, मैं अलबत्ता उस दौरान मैं घर पे मौजूद नहीं था, रात का वक्त था, और रात के वक्त जो है वो दीवार फलांग के, हालांकि मेरे घर के इर्द गिर्द फेंस लगी हुई है, बाकायदा लोहे की जो खारदार तारें होती हैं वो लगी हुई हैं, वो जनाब वहाँ पे लगे हुए थे। कैमरा भी लगा हुआ है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी उनकी आप हिम्मत देखें, उन्होंने नकाब वगैरह किया और उन्होंने दीवार फलांगी और वो घुस गए। मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, मौजूद थे उस वक्त वहाँ पे, और उन्होंने, उनके जहन में शायद ये था, चूँकि घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, अंदर की रात का वक्त होता है, उनके जहन में ये था कि सब सो रहे होंगे तो हम स्नीक इन करेंगे और जाकर जो भी वारदात डालनी है डालेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली उस वक्त घर में बच्चे और मेरी वाइफ जाग ही रहे थे। हालांकि लेट नाइट का वक्त था लेकिन वो जाग रहे थे, वीकेंड था, आपको पता है देवर आप। अब जब उन्होंने देखा कि दरवाजे को मुसलसल कोई ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश कर रहा है, धक्का दे रहा है ताकि कुंडी उसकी खुल जाए या जो भी सिलसिला था वो टूट जाए, तो मेरी वाइफ ने जो है वो शोर डालना शुरू कर दिया। मेरा ड्राइवर होता है, ऊपर से क्वार्टर्स में रहता है, वो नीचे आ गया, उससे शोर डालना शुरू कर दिया। तो जब शोर मचा तो वो वहाँ से उन्होंने, फिर वो वापस फलांग कर नहीं गए, फिर उन्होंने क्या किया, वो दरवाज़ा खोल के वापस चले गए। अब इस दौरान मुझे पता चला, मुझे फ़ोन कर दिया मेरी वाइफ ने कि दो लोग घुसे हुए हैं। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं जहाँ पर भी था मैंने 15 पे कॉल किया। 15 को यहाँ पे, अब अगेन मैं जिस जगह पर मेरा घर है उससे बमुश्किल कोई 3 से 4 मिनट की दूरी पे थाना है। मैंने 15 पे कॉल की। 15 को यहाँ पहुँचते पहुँचते, यानी 15 की स्क्वाड टीम को पहुँचते पहुँचते भी 20 से 25 मिनट लग गए। मेरी वाइफ ने बताया, मेरी वाइफ ने भी 15 पे कॉल की, मैंने भी की, और कहा ये कि इस वक्त मेरे घर के अंदर 2 लोग घुसे हुए हैं, लेकिन DHA की सिक्योरिटी को यहाँ पहुँचते हुए और पुलिस को यहाँ पहुँचते हुए 20 से 25 मिनट लग गए। हालांकि थाना जो है वह मुश्किल 4 से 5 मिनट की दूरी पर है। अब इस दौरान क्या हुआ, चूँकि मेरे घर वालों ने हिम्मत की, उन्होंने शोर वगैरह डाला, तो वो लोग यहाँ से, मतलब वो भाग गए घबरा के। उनको पता लग गया कि लोग और भी मौजूद हैं घर में, और मर्द भी मौजूद है घर में, और ये सब जाग रहे हैं, तो लोग भाग गए। उसके बाद फिर मैं आया, मैं जो पुलिस वाले यहाँ पे साहब आए हुए थे, खैर वो तो उनकी मेहरबानी कि वो ढेर सारी पुलिस आ गई अचानक से, DHA वाली सिक्योरिटी, वो लोग भी आ गए वहाँ पे। उनसे मैं मिला, उनसे मैंने यही कहा, मैंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है। इससे पहले मैं अभी जिस फेज़ में रह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कम से कम कोई सेकंड टाइम हुआ है, लेकिन इससे पहले जब मैं किसी DHA के फेज़ 1 में रहता था तो वहाँ पर तो मेरे सामने, मैंने ऊबर मंगवाई थी कहीं जाने के लिए, तो मेरे सामने ही ऊबर वाले को गोली मार के चले गए थे डाकू। उस ऊबर वाले से पैसे छीनना चाह रहे थे, उसने कहीं रेजिस्ट किया, उस बेचारे की दिन भर की कमाई होगी, उसने रेजिस्ट किया तो मेरे सामने उसे गोली मार के चले गए थे। ये हुआ। फिर एक दफ़ा वहाँ पर भी मेरे घर में कोई शख्स घुसा आया था, हालांकि हमने पूरा इंतज़ाम किया होता है, खारदार तारें वगैरह, कैमरा वगैरह सब लगाए होते हैं वहाँ पे, उसके बावजूद ये घुसा आते हैं। और मैं बड़ा मायूस हुआ कि DHA, जिसको सबसे महफूज तरीन सेक्टर माना जाता है, वहाँ की सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है। ये वैसे तो किसी को भी रोक लेंगे, सारा दिन DHA वाली सिक्योरिटी वाले जो है वो गश्त कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स पर, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या हो रहा होता है कि चूक जाते हैं। ऐसे लोग आप देखें ना, वो नकाब पोश लोग अगर मोटरसाइकिल पे गश्त कर रहे थे मेरे एरिया में, तो किधर थी DHA की सिक्योरिटी। फिर अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस बड़ी कैजुअल है इस मामले में, कोई उनको आज तक कोई पकड़ा नहीं गया।
आज तक कोई ट्रेस नहीं हो सका। मतलब अगर वो पुलिस आई भी है यहाँ से तो बजाय इसके कि वो थोड़ा सा इसको देखते, इन्वेस्टिगेट करते कि कैसे फलांगी होगी दीवार, कैसे घुसे होंगे। वो मोटरसाइकिल के निशानात भी हम बता रहे हैं कि जी ये मोटरसाइकिल के निशान है, उसके भागने का निशान है, वो घास के ऊपर से, जैसे घर के बाहर जो घास लगी होती है उसके ऊपर से वो दौड़ा कर गया बाइक को अपनी। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आप लाहौर में रहते हो, कराची में तो सूरत हाल आपको पता ही है, लेकिन अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर तो महफूज नहीं रहा। दिन दिहाड़े लोगों को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लड़की को बाकायदा अगवा करने की कोशिश की गई थी, वो तो उस लड़की की हिम्मत थी तो उसने अपने आप को बचाया। तो अब मुझे बताइए कि किस तरह से आपकी मेरी बहनें बेटियां महफूज हैं जो बाहर निकलती हैं सड़कों पे, जो अब देखें ना, आप जॉब भी कर रही होती हैं, स्कूल जा रही होती हैं, यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, ये सब चीज़ें वो कर रहे होते हैं। वो कहाँ से सेफ़ है? वो सेफ़ नहीं है। लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे नाज़रीन जुर्म इस कदर बढ़ चुका है, डकैतियाँ, वारदातें, कत्ल की वारदातें, डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातें इस कदर बढ़ चुकी हैं, और ये पिछले कोई 3-4 सालों में हुआ है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, पुलिस जो है हमारी सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, कर कुछ नहीं रही है। जगह जगह नाके लगे होते हैं, आपको रोका जाता है। अच्छा, करेंगे क्या? होगा क्या? किसी एक गाड़ी को रोक लेंगे और जितने उस पुलिस वाले उस वक्त उस नाके पे खड़े हुए हैं वो सारे के सारे उस गाड़ी के इर्द गिर्द आ जाएंगे, उसकी तलाशी शुरू कर देंगे, नाका खाली हो जाएगा और इधर से लोग गुजरना शुरू, मतलब चोर भी गुजर गया, डाकू भी गुजर गया, लोग और गुजरना शुरू हो जाएंगे और वो सारे उस गाड़ी के पीछे लगे होंगे। कोई सिस्टम नहीं है। अगेन, नाकों से जुर्म नहीं रुकता होता। चाइना का आपको पता होगा, चाइना में इस वक्त हर बंदे के ऊपर एक कैमरा लगा। चाइना ने अपने पूरे मुल्क के ख़ास तौर पे बड़े शहरों में जहाँ पे जुराइम का खदशा होता था, वहाँ पे उन्होंने इस कदर सर्वेलेंस अपनी टाइट कर दी है। कैमरास, हर जगह कैमरा, कोई बच नहीं सकता। और कैमरास भी फेस रिकग्निशन वाले कैमरा, वो कैमरे लगे हुए हैं जो आपके चेहरे के खदो खाल को पढ़ते हुए आपका पूरा बायोडाटा दे देंगे। जैसे हमारे नादरा में हमारा बायोडाटा होता है ना, तो पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, वल्दियत का है, कहाँ रहता है, सब कुछ सामने आ जाएगा। इस तरह से आप यूएई को देख लें। यूएई के बारे में कहा जाता है कि अगर आप, मुत्तहदा अरब अमारात की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप रेगिस्तान में भी बैठे हैं और अकेली औरत अगर रेगिस्तान में भी बैठी हुई है तो वो भी ना डरे, उसको भी कोई खदशा नहीं है। ये क्राइम फ्री कंट्रीज़ बन चुके हुए हैं। और अब अगर आपने अपने मुल्क को क्राइम फ्री करना है, एक तो पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, आपकी प्रोसिक्यूशन इस सगासा बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कैमरास लगाएं। लेकिन अभी तक जब तक कि गवर्नमेंट को होश नहीं आता, आपसे मेरी दरख्वास्त है नाजरीन कि आप लोग अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।